मार्केट में हर रोज दुनिया भर की स्कीम्स आती हैं एंड इतना सबको पता है कि इनमें पैसे नहीं लगाते क्योंकि डूब जाते हैं। लेकिन अगर स्कीम एप्पल या HDFC जैसे रेप्यूटेड ब्रांड से आ रही हो तो लोग आंख बंद करके भरोसा कर ही लेते हैं। और यहाँ भी यही हुआ है, एक काफी बड़ा मुद्दा हो गया है और इसके बारे में बात नहीं हो रही, जबकि बहुत लोग इस चीज से परेशान हुए हैं क्योंकि उनके काफी पैसे डूबे हैं। अब हम शुरू से लेके एंड तक सारी सिचुएशन देखते हैं। तो कुछ महीने पहले न्यूज आने लगी थी कि आप एप्पल वॉच को फ्री में ले सकते हो। बहुत सारी रील्स बनी, यूट्यूब वीडियोस बनी एंड ऑफर का बहुत प्रचार हुआ। और ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं थी कि लाख में से 2 लोगों को मिलेगी, जितने लोग जाएंगे सबको फ्री मिलेगी। लेकिन अब ये कंपनीज मुकर गई हैं और ये लोगों को पैसे नहीं दे रही। अब ऐसी स्कीम्स में जनरली कोई फंसता नहीं है, लेकिन ये ऑफर मेजरली 2 कंपनीज ने मिलकर निकाला था। एक है जूपर और दूसरा है HDFC एर्गो, जो कि इंश्योरेंस में बहुत बड़ा नाम है। जूपर भी कुछ तो इंश्योरेंस में डील करता है, ब्रोकर टाइप कुछ है। तो जब एप्पल का प्रोडक्ट और HDFC जैसा नाम एक साथ जुड़ेंगे तो लोग भरोसा तो करेंगे और बहुत ज्यादा लोगों ने किया भी है। अब ये तो हो गया ओवरव्यू, डिटेल्स में चलते हैं। तो इन्होंने मिलकर स्कीम निकाली जिसका नाम था इंडिया गेट्स मूविंग। इनका कहना यह था कि आपको एप्पल वॉच खरीद के दिन के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं और आपकी एप्पल वॉच मुफ्त हो जाएगी। प्राइमरीली ये चीज पॉइंट सिस्टम पे काम करती है। जैसे अगर आपके दिन के 8001 से 10,000 स्टेप्स हुए तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 10,001 से 12,000 स्टेप्स हुए तो 2 पॉइंट्स, 12,001 से 15,000 तो 3 पॉइंट्स और 15,000 से ज्यादा होंगे तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और हर महीने आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे अगर टोटल पॉइंट्स 31 से 50 हुए तो आपको घड़ी की 10% वैल्यू मिलेगी, 51 से 70 होंगे तो 30%, 71 से 90 तो 60%, 90 से 110 तो 80% और 110 से ज्यादा हुए तो 100% पैसे वापस आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल वॉच सीरीज 10 खरीदी जो कि 60,000 की आती है और आप रोज 15,000 स्टेप्स चले तो आपको रोज 4 पॉइंट्स मिलेंगे और महीने के लास्ट में आपके पास 120 पॉइंट्स हो जाएंगे। और 100% वैल्यू के लिए 110 से ज्यादा होने चाहिए, तो 120 पॉइंट्स होने पे आपको 100% आपकी घड़ी की वैल्यू वापस मिल जाएगी, यानी कि आपको पर मंथ 5,000 रुपए वापस आएंगे। अब मैं वापस आने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्कीम अवेल करने के लिए आपको पहले घड़ी का पूरा पैसा देना पड़ता है, चाहे सिंगल पेमेंट में दो चाहे EMI से दो। अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने घड़ी ली और इसकी 12 या 6 महीने की EMI बनवा ली। जनता ने सोचा यह था कि इससे पैसे आ जाएंगे और हम हर महीने EMI भर के पैसे पूरे कर देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एप्पल के ऑफलाइन रीसेलर स्टोर्स में जाके बढ़िया घड़ियां खरीद रहे हैं। इवन मैंने भी अपने फादर के लिए खरीदी थी और मैंने ही ट्वीट करके लोगों को इस स्कीम के बारे में बताया था। हालांकि मैंने ये मेंशन किया था कि इसमें रिस्क हो सकता है। तो अब लोगों के हाथों में घड़ी आ गई है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर पैसे वापस लेने ही है तो 100% ही ले लेते हैं। तो सब लोग दिन के 15,000 स्टेप्स पूरे करने में लग गए और 15,000 स्टेप्स का मतलब होता है लगभग 12 किलोमीटर। अब शुरू में लोगों ने बहुत ईमानदारी दिखाई, पूरे प्रॉपर 15,000 स्टेप्स लेके 4 पॉइंट्स इकट्ठे किए। लेकिन अब है तो इंसान, सर्वाइवल स्किल्स तो इनबिल्ट ही होती हैं, तो लोगों ने दिमाग चलाना शुरू किया। किसी ने आधे टाइम अपने पापा को पहना दी, कोई दोस्त को पहना रहा है, कोई अपने कुत्ते को भी पहना रहा है, यानी कि बेसिकली लोगों ने चीटिंग शुरू कर दी। और इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इस स्कीम की पॉलिसी के अंडर सिर्फ स्टेप्स कंप्लीट करने की बात हुई थी और वो स्टेप्स लेजिट होने चाहिए। अब जो भी चीज लोग कर रहे हैं वो लेजिट है नहीं है वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन ये एक ऐसी चीटिंग है जिसे ब्रांड पकड़ नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जो ये बता सके कि 15,000 स्टेप्स कैसे हुए हैं। चाहे कुत्ता पहन के करे, चाहे आप घड़ी को ऐसे ऐसे हिला के करो, जैसे मर्जी करो, पूरे होने चाहिए। एप्पल हेल्थ ऐप में ये कहीं नहीं लिखा होता कि इतने स्टेप्स आपके हैं और इतने आपके पड़ोसी के हैं, इतने आपके कुत्ते के हैं। तो जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों ने इस पे रील्स बनानी शुरू कर दी। उसमें ये लोग बता रहे हैं कि ऐसे स्टेप्स पूरे कर लो, वैसे कर लो, सब कुछ रिवील हो गया। अब ये रील्स वायरल जा रही थी एंड ऑब्वियसली कंपनी को लगा कि लोग तो हमारे मजे ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी, इन्होंने रिफंड के टाइम को 7 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया, यानी कि इन्हें लोगों की रिक्वेस्ट को रिव्यू करने में 30 दिन लग रहे हैं। अब आप रिव्यू तो क्या ही कर रहे होगे, तुक्के मार रहे होगे, क्योंकि इनके पास आपकी एप्पल हेल्थ का डेटा तो है ही। तो उस डेटा में अगर दिखा कि इस बंदे ने 1 घंटे में 15,000 स्टेप्स पूरे कर दिए तो इसका मतलब इसे फ्रॉड घोषित कर दो, या फिर ऐसा कोई भी स्टूपिड पैरामीटर हो सकता है। गलती कंपनी की है, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा था कि लोग घड़ी लेके चलेंगे जबकि लोग जुगाड़ लेके आ गए। और एप्पल को तो इस सबसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनको अपनी घड़ियां बेचनी थी, उन्होंने बेच दी। अब पॉलिसी लेने वाला जाने और देने वाला जाने। अब इस सारे एंगल को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, एक बार कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। आई डोंट नो इन्होंने क्या सोचा था कि लोग एक बार घड़ी लेके जाएंगे, फिर वो 2 दिन चलेंगे, उसके बाद वो आलस में आके इंसान अपनी हरकतों पे आ ही जाता है तो वो छोड़ देगा और हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन मोस्टली लोगों ने इसलिए घड़ी ली थी क्योंकि फ्री में मिल रही थी, इसलिए नहीं कि उनके पास थोक का पैसा पड़ा है। कोई यहाँ वहां से पैसे लेके जुगाड़ करके लेके आए, कोई EMI बनवा रहा है, जैसे तैसे करके लोगों ने इसको लिया है। तो ये जो जनता है जिसने इतना सिर फोड़ के घड़ी ली है,
तो वो तो अपने 15,000 स्टेप्स पूरे करेगी। अब चाहे ये लोग जुगाड़ से करें या ढंग से मेहनत करके करें, 15,000 पूरे हो रहे हैं और अब HDFC के गले में आ रखी है क्योंकि इन्हें इतने सारे क्लेम्स को सेटल करना पड़ेगा। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे ओपिनियन में इनको सब कुछ पता था। लेट मी एक्सप्लेन। आप इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने ये तो सोचा ही होगा ना कि एक बंदा दूसरे को घड़ी पहना के अपने स्टेप्स पूरे कर लेगा। इतनी कॉमन सेंस तो सभी में होती है। और अगर बात पैसे वापस लेने की है तो लोग अपने स्टेप्स जैसे मर्जी पूरे करें वो करेंगे, चाहे कुत्ते को पहना के करें चाहे बिल्ली से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करने वाले लोग नहीं है, लोगों ने जेन्युइनली 15,000 स्टेप्स चलने की आदत डाली है सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें पैसे वापस मिले, लेकिन जुगाड़ वाले लोग ज्यादा हैं। तो अब अगर मैं अज्यूम करूं कि आपको ये चीज पता थी कि लोग स्टेप्स पूरे करेंगे, तो आपको ये भी पता था कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब अगर आपको सब पता ही था तो आप लोगों की पॉलिसीज क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? और चलो चीटिंग वालों की कर दो, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनकी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पता ही नहीं लगा सकते कि मेहनत वाले हैं कौन। इट फील्स लाइक कि ये स्कीम बहुत ही रफ प्लानिंग से लॉन्च हुई है, या फिर इन्होंने चीटिंग वाले एंगल के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि देखो, जब मैं भी खरीदने गया था तो मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे हिला के थोड़ी ना कोई स्टेप्स पूरे कर लेगा, बट मैं गलत था एंड इट इज क्वाइट शॉकिंग। अब रीजन चाहे जो भी हो, जितने भी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो फंस गए हैं। ऑल ऑफ अ सडन उनके सिर पे 60,000 या फिर वॉच अल्ट्रा के केस में 1 लाख का कर्जा आ गया है क्योंकि उनकी पॉलिसीज आउट ऑफ नोवेयर रिजेक्ट करी जा रही है। एक बार मैं आपको जनता का हाल दिखाता हूँ। मैंने कल ही ट्वीट किया था एंड इसके नीचे सब लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को बल्क में ईमेल आया है कि आपकी पॉलिसी हमने रिजेक्ट कर दी है क्योंकि आपके पॉइंट्स हेल्दी नहीं है। अब हेल्दी का मतलब है कि आपको 15,000 स्टेप्स फुल मेहनत करके पूरे करने हैं, उसके अलावा आप कोई भी तरीका यूज करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहली बात, आपको कैसे पता पॉइंट्स हेल्दी है या नहीं? ईमेल्स में आपने कुछ मेंशन नहीं करा कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया है, क्या हुआ है, बस सभी को सेम ईमेल भेज के पॉलिसी टर्मिनेट कर दी है। और जब आप इनसे मेल करके पूछोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो ये आपको बताते हैं कि हमने आपके डेटा को रिव्यू किया और केयरफुल स्टडी से हमें पता चला है कि योर क्लेम डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ मंथली वेलनेस रिवॉर्ड। स्टेप्स ही तो कंप्लीट करने थे, क्राइटेरिया मीट हो तो गया। और चलो, आपके पास कोई सिस्टम है, आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया, तो आखिर उन लोगों की पॉलिसीज क्यों रिजेक्ट हो रही हैं जो 15,000 स्टेप्स मेहनत से पूरे कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसे नहीं दे रहे, बहुत से लोगों को उनके पहले महीने के पैसे मिले हैं, बट इसके आगे 12 महीने और हैं और इसके बीच में आपको कभी भी रिजेक्शन ईमेल आ सकता है। तो पहले महीने के दे भी दिए तो दूसरे महीने में बिना रीजन के रिजेक्शन भी तो मार सकते हैं। और मेरे केस में तो 30 दिन से ऊपर हो गए, मुझे तो अभी भी पैसे नहीं मिले हैं। दोनों महीनों की रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में पड़ी है। एंड गेस व्हाट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग सच थिंग्स। ये वाला मिला के ये चौथी बार है जब HDFC ऐसे ओपन स्कैम कर रहा है। पहला 2020 में जब इन्होंने अपनी पॉलिसी प्रीमियम के प्राइजेस कस्टमर्स को बिना बताए डबल कर दिए। बस ये बोला गया कि आपकी पहली पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है और आप नए में पोर्ट हो जाओगे अपने आप। दूसरा, क्लेम डिनाइल्स। और ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हुआ है कि इन्होंने लास्ट टाइम में आके क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। ऐसा कुछ सिली सा रीजन दे देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या आप इस फलाने क्राइटेरिया में नहीं आते। एग्जांपल के लिए अप्रैल 2024 में एक पर्सन ने बताया कि HDFC एर्गो ने इनका मेडिकल क्लेम डिनाई कर दिया जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। तीसरा, नवंबर 2024 में NCDRC ने HDFC एर्गो को 14.45 लाख एज अ डेथ क्लेम पे करने को कहा क्योंकि HDFC डिनाइड कि डेथ क्लेम्स इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं था। अब हम चाहें तो इनके एग्जीक्यूटिव से बात करके अपने मन को दिलासा दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताता हूं। अब मेरे पास 4-5 लेवल के सॉल्यूशन है, एक बार आप सुन लो, लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके दे दूंगा। पहला लेवल है कि आप HDFC को इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेजो, और मोस्टली लोग यही कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी एज सच रेजोल्यूशन नहीं मिला। फिर भी एक बार सारा कुछ बता के भेज दो, क्या पता तुक्का लग जाए। यहाँ से कोई बात ना बने तो अब चलते हैं लेवल 2 पे। इसमें आपको HDFC के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को मेल करना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और कुछ तो करो, और इनका एक नंबर भी है, आप इस पे भी ट्राई कर सकते हो। अब HDFC की वेबसाइट के हिसाब से आपको ये लोग 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन सही बताऊं तो लोगों को यहाँ से भी रिजेक्शंस आ चुके हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो ये लेवल 3 है। इसमें ये चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल है, इस पे आप ईमेल करो, सारी कहानी रिपीट कर दो, क्या पता कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन मैं फिर से बता दूं, लोगों को इनसे भी रिजेक्शन मिला है। अगर अब भी नहीं होता है तो लेवल 4 में आप चले जाओ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। आपके नियर बाय जो भी बड़ी सिटी है उसके हिसाब से आप डिटेल्स देख सकते हो, इसमें नंबर और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ भी आप कोशिश कर सकते हो, क्या पता इशू एस्केलेट हो जाए। अब भी कुछ नहीं हुआ तो आप IRDA के पास जा सकते हो। ये इंश्योरेंस बॉडी है जो इन कंपनीज को थोड़ा सीधा करके रखती है। और आगे जाने तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे चले जाओ, और यहाँ भी नहीं हुआ तो कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काट सकते हो, तो वहां चले जाओ। लेकिन लोग यहाँ भी रिजेक्ट हुए हैं। मैं जानता हूँ ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे ईमेल्स करने पड़ेंगे, मैं क्या सारा दिन यही करता रहूंगा क्या? तो देखो, एक तो आपके पैसे हैं, आपको करना पड़ेगा। देखो, इतनी मेहनत भी नहीं है, आप बस एक बड़ा सा ईमेल लिख लो, सबको सेम चिपकाते रहना, थोड़े बहुत चेंजेस कर देना, बस क्या ही दिक्कत है। सभी लेवल्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में समराइज करके लिख दूंगा, आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से पढ़ लो। अब देखो, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, उम्मीद
उम्मीद करता हूँ HDFC Ergo वाले डायरेक्ट रिजेक्शन की जगह कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो इनकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब ऑलरेडी हो चुकी है। चलो अब इस वीडियो के बाद जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।